बताना चाहूँगी, जिस देश में डीजीपी, आईएएस, आईपीएस उनकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, उस देश में रेहड़ी चालक, गरीब महिला, घरों में सफाई करने वाली, लेडीज गार्ड या फिर किसी कंपनी में टेलर का काम करने वाली, उनकी कौन सुनेगा। बताना चाहूँगी उद्योग बिहार में क्या होता है। उद्योग बिहार में नई जवान यंग लेडीज को काम करवाते हैं, नैन मटक्का करते हैं, उनको पैसे भी ज़्यादा देते हैं, उनसे काम भी कम लेते हैं। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है ऐसी ओल्ड महिला की जो कि 45 पार कर गई है, 40 पार कर गई है, उसको अपने बच्चे पालने हैं, बेटी की शादी करनी है, पति की बीमारी हो चुकी है, पति को टीबी हो गई है, पति को घुटना बेकार हो गया है या फिर पति मर गया है, उसको गंदी गंदी गाली देते हैं। और वो जब एफआईआर लिखवाने जाती हैं तब वहाँ पे पुलिस मतलब बाहर खड़ी कर देती 8-8 घंटे के लिए। एफआईआर लिखने की तो दूर बात तक नहीं करती है, उन लेडीजों से पुलिस बात तक नहीं करना चाहती। अगर वो बार बार हस्तक्षेप करती हैं कि नहीं सर मेरी एफआईआर लिखो, मेरी एफआईआर लिखो, तो वो थप्पड़ मारते हैं। लेडीज पुलिस सबसे आगे आती हैं, अभद्रता का व्यवहार करती हैं। लेडीज पुलिस सबसे आगे आ करके और बोलती है कि तुम्हें अंदर डाल दूंगी। ओ बुढ़िया, क्या यही प्रैक्टिकल दे करके, यही एग्जाम दे करके इनको इतनी बड़ी नौकरियां मिली हैं। सबसे बड़ी न्यू है भारत की पुलिस डिपार्ट और वो डिपार्ट सुरक्षा व्यवस्था जो कि बॉर्डरों पे लगी हुई हैं। लेकिन इनसे हमें मिलता क्या है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से आईपीएस वाई पूरन कुमार, जो कि चंडीगढ़ के 2001 बैच के मियाँ बीबी साथ में पास आउट, और उसके बाद उनकी ड्यूटी कहीं हरियाणा, कहीं रोहतक, कहीं सुनारिया, कहीं झज्जर, इस तरह से उनकी ड्यूटी का कार्यकाल मान के चलो 25 साल। उनको इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर किया गया कि इस लेवल का कॉन्फिडेंटल बंदा जो कि आईपीएस, आईएएस और डीजीपी, इस रैंक का बंदा कितना शॉर्प माइंडेड होगा, कितना ब्रिलियंट छात्र होगा, कितना कॉन्फिडेंटल होगा और कितना इसने मेहनत किया होगा, पेशेंस कितना बढ़िया होगा, तभी तो पास हुआ भाई। पास करने के बाद ही तुमने रैंक दी, तभी उसमें जाकर के लेवल में उस पोस्ट पे बिठाया। लेकिन उस बेचारे को किन लोगों ने ट्रोल किया, जो घूस लेते थे, जो ठेके खुलवाते थे, जो जुआ खुलवाते थे, जो असलाह का लाइसेंस पास करते थे, जो अवैध तरीके के कब्जे करवाते थे, वे लोगों को वो काटता था। क्योंकि उसने कसम खाई थी कि हमारे साथ बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे। उसने कसम खाई थी कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कर देंगे और हम इस पोस्ट में ईमानदारी से काम करेंगे। मियाँ बीबी दोनों ने कसम खाई थी। लेकिन दोस्तों, उस भ्रष्टाचार के ख़त्म करने के तालाब में डुबो के मार दिया गया वो बेचारा। आज उसको 2025 में उसने 7 अक्टूबर को अपने आप अपनी लीला ख़त्म कर ली। जानते हो क्यों? भ्रष्टाचार कौन ख़त्म करेगा, कौन नहीं ख़त्म करेगा? देखो, आप कार्यरत रहो, आप कर्म करते रहो, कर्म करने के बाद अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो भगवान देखेगा। लेकिन उसे कर्म ही नहीं करने दिया, उसे कर्म नहीं करने दिया गया, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ घूर रहा था, देख रहा था, रोक रहा था। उसने कसम खाई थी कि भ्रष्टाचार का अंत कर दूंगा, क्योंकि मैं जिस महकमे में बैठा हूँ यहाँ पे हमारी सुनी जाएगी, हमारी चलेगी। आप ये मानिए, एक बहुत बड़ा बोन होता है डीजीपी, आईएएस, आईपीएस, जनरल सेक्रेटरी, जनरल पुलिस डिपार्ट, यही तो सब हैंडल करते हैं। डीएम, कलेक्टर, यही तो सब हैंडल करते हैं देश को। नेता का क्या? नेता आज 5 साल के लिए आया, अपना चूना लगाया, गरीबों को फुसलाया, गरीबों का अंगूठा लिया, अंगूठा लेकर के जीत गया, उसके बाद नेता चला गया, जाति पाति फैला करके, करप्शन फैला के दूसरा नेता आया। लेकिन पुलिस का तो क्या है, उनको तो करना ही करना है, देश की तो बैकबोन है। तो दोस्तों, इनकी आईपीएस वाई पूरन कुमार की बॉडी 7 दिन से सड़ रही है। मान सकते हो कि जहाँ पे मरने के बाद
इंसान की आत्मा विक्षिप्त होती है उसको जल दिया जाता है, श्राद्ध किया जाता है, पिंडा पर आया जाता है, ब्राह्मण खिलाया जाता है, गौदान किया जाता है, वहाँ पे बॉडी सड़ रही है। और किसकी? जिसने पूरी लाइफ स्ट्रगल किया हो, सच्चाई के लिए जिसने जूता खाया हो, सच्चाई के लिए जिसने अपना मतलब अपने को घुट घुट के जिलाया हो। बीबी थी जापान में, जैसा कि आपको पता IAS जापान मतलब अमनीत कुमार, उसकी पूरन कुमार की बीबी वाइफ, वो भी 2001 बैच की IAS ऑफिसर, नायब सैनिक के बगल में चलने वाली सलाहकार, अच्छी सुचित मतलब सुनिश्चित गठन करने वाली उस महिला को दौड़ करके जापान से आना पड़ा क्योंकि पति यहाँ पे मरा पड़ा था। अब यहाँ ये भी जांच नहीं हो रही कि मरा पड़ा था कि मारा गया था। मैं तो बार बार कहती हूँ इतना कॉन्फिडेंट बंदा मर नहीं सकता दोस्तों। तो उसको ये लोग क्या कह रहे थे, मतलब चीलड़ नहीं होते, गीदड़ लोग क्या करना चाहते थे, IPS पूरन कुमार को फंसाना चाहते थे, उनको फंसा करके जेल में डलवाना चाहते थे, उनकी वर्दी छीनना चाहते थे, उनकी टोपी, उनके मुंह पे कालिक पोतना चाहते थे। ये मतलब जो उन्होंने 8 पेज का अपना दुखड़ा पूरा, और जिन लोगों ने इनको सताया उनके नाम लिखे हैं उसमें लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट दे करके वो मरे हैं उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे हम जाति पाति से उठकर ऊपर काम करेंगे। जब हमारे यहाँ पे जो DGP और ये IPS की नहीं सुनी जाती, नहीं सुनने को तैयार है, कोई कानून पे लागू नहीं होता है, तो क्या हम लोग जनता, आम जनता कौवा और कुत्ते के समान नहीं है? हमारी कौन सुनेगा यार? बड़ी सीरियस घटना है भारत की। भारत को जड़ से लेकर के समूचे ऊपर तक बिल्कुल सुधारने की जरूरत है, कानून में तब्दीली लाने की जरूरत है, परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में तब्दीली लाने। अरे ये घास भूसा बिठा दिए तुमने IPS बना करके, जो कि सिर्फ और सिर्फ जाति पाति लेकर के बैठे हैं, काम धंधा कर नहीं रहे हैं, बस फालतू के काम करके खूब घूस बटोर रहे हैं, अच्छे बंदे को मरने पे मजबूर कर रहे हैं। इनको तो तुरंत की तुरंत उम्र कैद सजा होनी चाहिए। तो जिन बंदों का नाम लिख के गया उनको सरकार डर रही है जेल में डालने से। पता नहीं वो भारत के आत्मा है क्या? मैं तो साफ कह रही हूँ, चाहे जितनी ऊंची पोस्ट की हो, नायब सैनी पहले मनीषा में क्या बोले थे, कितनी ऊंची पोस्ट का हो मनीषा बिटिया को जिसने भी ऐसा करा है, कुकर्म करके पहुंचाया है, मृत्यु के मुंह में बचेगा नहीं। अरे पकड़ा गया, मनीषा का मारने वाला कातिल पकड़ा दिया। इसी तरह से ये 4-5 DGP और ये IPS ऑफिसर को सताने वाले, मौत के मुंह में धक्का देने वाले आराम से चीयर्स कर रहे हैं, आराम से घर में बैठ करके अपनी बीबी के साथ कॉफी पी रहे हैं। इनको कोई डर ही नहीं है, वो मरी ब्लास पड़ी हुई है। सरकार क्यों डर रही है? हमें भी पता सरकार क्यों डर रही है, ओटन के चक्कर में, क्योंकि इनके पास ओटे होती हैं, इनके पास बहुत बड़ा महकमा होता है, इनके पास बहुत बड़ा ग्रुप होता है। मतलब दोगलों के पास ग्रुप होता ही है, भ्रष्टाचारियों के पास बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस पास करना होता है, उनकी जमीनें पास करनी होती है, उससे उनके पास ग्रुप होते हैं। तो दोस्तों अभी हमारी सरकार में कोई दम नहीं है, आपको सच बता दे रही हूँ। अपनी जिंदगी की, अपने रोने धोने के, अपने मरने जीने के, अपने दुख सुख के, अपना आप को कोई सताता उसके लिए FIR खुद करो अपने आप, नहीं तो मर जाओ। IPS पूरन को इंसाफ नहीं मिला तो हमें क्या घंटा मिलेगा? अरे वाह भाई, मत दो। जब तुम्हारे लिए कोई सरकार नहीं, तुम इनको वोट मत दो। IPS वाई पूरन कुमार के लिए हम सब लोग बड़े दुखी हैं, और भगवान से हम यही कहते हैं कि भारत के दिन अच्छे लाओ, नहीं तो आम जनता क्या, IPS पूरन का नहीं सुनागे तो आम जनता क्या मरेगा कट कट के। जिस तरह से वो बेचारा मरा, हमारे देश का सिपाही था, हमारे देश का सच्चा सिपाही था, और यूँ कहो कि महापुरुष, श्रेष्ठ महापुरुष था। हम इनको सैल्यूट करते, सच्चे इंसान को सैल्यूट करते। सच्चे इंसान की कोई जाति नहीं होती। जय श्री कृष्ण।